राजस्थान, जहां राजनीति रसूख और रिवायतों की आड़ में कई बार साजिशें पनपती हैं, मचलती हैं, और ये मचलती साजिशें जब हद पार कर जाती हैं, तो गोलियों की गूंज सिर्फ एक इंसान को नहीं बल्कि पूरे सिस्टम को हिला देती है। चित्तौड़गढ़ में दिन दहाड़े एक हत्या होती है एक भाजपा नेता की। एक व्यापारी जो भारतीय जनता पार्टी से भी जुड़े थे, और हत्या में नाम आया है एक संत का कि उन्होंने शूटर बुलाए थे। हालांकि संत निष्कासित किए जा चुके हैं, हटाया जा चुका है उसे, नाम भजनाराम है। और इस हत्या के पीछे एक पुराना षड्यंत्र बताया जा रहा है। और इस हत्याकांड में एक बड़ी कामयाबी जो पुलिस को मिली है और उसमें जो बड़ा नाम आया है, उसने राजनीति, अपराध और संतों की दुनिया तीनों को इस तरह से जोड़ा है जो जोड़ हमारे मानस में, हमारे नैतिक मानस में जुड़ता नहीं है। लेकिन ये सच है, भजनाराम की गिरफ्तारी, और ये सिर्फ एक गिरफ्तारी नहीं बल्कि ये उस साजिश का पहला पर्दाफाश है जिसकी नींव साल 2022 में रखी गई थी। भजनाराम उसके बाद भाजपा का स्टार प्रचारक भी रहता है। तो इसका असली मास्टरमाइंड कौन है, शूटर तक कैसे पहुंची सुपारी, पुलिस गुत्थियां खोलने में जुटी है और गोलियां किसके इशारे पे चली, आज बात करेंगे। रमेश इनानी हत्याकांड में भजनाराम जो है रामद्वारा के जो संत थे, उसे अब हटाया जा चुका है। तो चित्तौड़गढ़ से जो बड़ी खबर आ रही है उसी पे हम बात कर रहे हैं। नमस्कार, मैं प्रदीप हूँ, लंबे अरसे बाद आपसे रूबरू हूँ। आप थिंक 360 देख रहे हैं। तो भाजपा नेता रमेश इनानी की हत्या कर दी गई। इस मामले में शूटर उपलब्ध कराने वाले आरोपी भजनाराम को गिरफ्तार किया गया। और भजनाराम की गिरफ्तारी कोई साधारण कार्रवाई नहीं है, बल्कि पुलिस ने बड़ी कड़ी से कड़ी जोड़ के और लंबी प्लानिंग की बात कही है कि पाली जिले के बाली इलाके में पुलिस डेरा डाले हुई थी। बताया जा रहा था भजनाराम फरार हैं, और पुख्ता जानकारी मिली कि भजनाराम इसी इलाके में छपा है और पुलिस ने उसे दबोच लिया। तो अब जो खुलासा होता है वाकई में चौंकाने वाला, क्योंकि सिरोही जिले में, जालोर जिले में एक बड़ा नाम है भजनाराम। और एडिशनल एसपी सरिता सिंह ने इस बारे में मीडिया को जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इस हत्याकांड के दौरान पुलिस के सामने कई ऐसे फैक्ट्स आए हैं जो हैरान करते हैं। आपको याद होगा, पुलिस ने पहले ही इस मामले में मुख्य शूटर मनीष दुबे को गिरफ्तार कर लिया था, और मनीष दुबे फिलहाल जेल में लेकिन जेल से पुलिस ने हाल ही में उसे प्रोडक्शन वारंट में पीसी रिमांड पे लिया है। तो जब सख्ती से पूछताछ मनीष दुबे से हुई तो पता चला कि भजनाराम नाम के एक व्यक्ति का नाम साजिशकर्ता के रूप में साफ आया। तो अब पता चलता है कि इस मामले में जो मुख्य आरोपी उसका नाम रमताराम है, संत रमताराम, और उसे भजनाराम ने ही शूटर मनीष दुबे का जो है वो कनेक्शन बिठाया। अब रमताराम ने रमेश इनानी को रास्ते से हटाने का मन बनाया और इसके लिए उसने भजनाराम से संपर्क किया। आप देखिए कि संन्यास लेके पूर्णता की ओर, महाव्रत की ओर, या चैतन्यता के उस परम की ओर जाने की कोशिशों के बीच किस तरह की कड़ियाँ उलझती हैं जो हमारी संत परंपरा पर एक ऐसा दाग लगाती हैं। हालांकि रामद्वारा की जो परंपरा है, उन्होंने एक बड़ा निर्णय लेते हुए भजनाराम, रमताराम दोनों ही को रामद्वारा से बाहर कर दिया, संत परंपरा से बाहर कर दिया है। तो और अगर हम भजनाराम के राजनीतिक इतिहास पे नज़र डालें तो बड़ा उनका क्रेज़ है राजनीति को लेके। उसका सफ़र बड़ा उतार चढ़ाव भरा और चर्चाओं में रहा है। भजनाराम पॉलिटिकल व्यक्ति रहे हैं। हाल ही में लोकसभा चुनाव के दौरान तो भाजपा के जिलाध्यक्ष का एक लेटर पैड देखिए, जिसमें जिला टीम उसे स्टार प्रचारक के रूप में चिन्हित करती हैं। भाजपा में सालों से काम कर रहे लोग उनसे नीचे नजर आ रहे हैं सिरोही में, लेकिन भजनाराम अब हैं। ये मारवाड़ का वो इलाका जो है जहाँ संत जो है उस स्टार प्रचारकों की श्रेणी में आते हैं। और कहानी में मोड़ आता है 2018 की बात करते हैं। पहले जो विधानसभा चुनाव में संत भजनाराम जब संत हुआ करते थे, तो वो भाजपा के नहीं, कांग्रेस के लिए प्रचार कर रहा था। उसने पोखरण में कांग्रेस प्रत्याशी साले मोहम्मद के पक्ष में जम के प्रचार किया था, और साले मोहम्मद के समर्थन में जाने की वजह से भाजपा समर्थकों के निशाने पे आ गया था। और उस चुनाव में महंत प्रतापपुरी बहुत कम अंतर से चुनाव हारे थे, और इसका ठीकरा भजनाराम की सक्रियता पर फूटा, और फिर भजनाराम की जान को खतरा होने की बात कही गई। बाद में सरकारी तौर पे पुलिस सुरक्षा दी गई। तो लेकिन समय का चक्र घूमता है और करीब 2 साल पहले उसने भाजपा की सदस्यता ग्रहण कर ली। तो भजनाराम के व्यक्तित्व का एक और पहलू उसकी जीवन शैली है। आहोर में भी कई तरह के मामले में उनका नाम पहले बताया जाता है। तो अलग तरह की लाइफस्टाइल, जिसमें महंगी गाड़ियाँ, लग्जरी लाइफस्टाइल का थोड़ा शौक है, आलीशान तरीके से रहने का आदि। और साथ ही में बड़ी चीज़ ये है कि सिरोही में भजनाराम का नाम जो है
वो खासा एक प्रभावी रूप में देखा जाता रहा है। तो इस मामले में चित्तौड़गढ़ पुलिस का एक और बयान है कि भजनाराम जो है वो कैंसर जैसी और कई गंभीर बीमारियों से भी जूझ रहा है। तो ये भी एक पॉइंट है। कोतवाली के जो थाना प्रभारी है तुलसीराम प्रजापत, वो इस केस की टाइमलाइन के बारे में खुलासा करते हैं। कहते हैं कि ये साजिश कोई 1-2 महीने पुरानी नहीं थी, ये खेल साल 2022 से ही खेला जा रहा था और पुलिस की जांच में स्पष्ट हुआ है कि 2022 में इस हत्याकांड की पूरी भूमिका तैयार की गई। भजनाराम को इस षड्यंत्र की शुरुआत से ही एक बात की जानकारी थी, ऐसा पुलिस का कहना है। उसने न केवल शूटर मुहैया कराए बल्कि रमेश इनानी की हत्या के लिए किए गए प्रत्येक दुष्प्रेरण और साजिश में अपनी सक्रिय भूमिका निभाई, ये पुलिस ने अपने नोट में लिखा है। अब हैरान करने वाली बात यह है कि शूटर मनीष दुबे साल 2022 में ही चित्तौड़गढ़ आ जाता है। उसने कई बार रमेश इनानी की रेकी की पहचान के लिए और मनीष ने जानबूझ के कई बार रमेश इनानी से जो है वो छोटे मोटे विवाद भी किए ताकि वह बिल्कुल नज़दीक से देख सके और उसकी दिनचर्या को समझ सके। और यह एक पूर्व नियोजित साजिश का हिस्सा था जिसे बहुत ही कोल्ड माइंड यानी ठंडे दिमाग से तैयार किया गया था। तो अब बड़ी चीज़ ये है, घटनाक्रम सामने आने के बाद रामस्नेही संप्रदाय ने कड़ा रुख अपनाया, आरोपी दोनों संतों को अपने संप्रदाय से निष्कासित किया और इस मामले में मुख्य आरोपी रमताराम नामजद है और बताया जा रहा है कि फिलहाल पुलिस की पकड़ में नहीं आया है। पुलिस लगातार दबिशें दे रही है अलग अलग राज्यों में, राजस्थान और पड़ोसी राज्यों में। तो सारी चीज़ें अगर देखी जाए तो पुलिस का ये भी कहना है कि इसमें और बड़े पहलू कनेक्ट हो सकते हैं और पुलिस उन प्रभावशाली लोगों की भी कुंडली खंगाल रही है जो पर्दे के पीछे रह के इस साजिश में शामिल हो सकते हैं। कौन हो सकते हैं आप अंदाज लगाइए, क्योंकि पुलिस का अब ये मानना है कि रिमांड जब भजनाराम का लिया जाएगा तो कई नए सुराग मिलने की उम्मीद है। पॉलिटिकल मामला है, कांग्रेस की धारा से भाजपा में आए भाजपा के नेता का मर्डर, आरोपी के तौर पे भजनाराम का चिन्हित होना, क्योंकि 11 नवंबर को चित्तौड़गढ़ के लोग शायद वो तारीख नहीं भूल पाएंगे जब दिन दहाड़े रमेश इनानी की सरेआम गोली मार के हत्या की गई थी। और इस दुस्साहसिक वारदात के बाद पूरे चित्तौड़गढ़ के व्यापारी वर्ग और बीजेपी वर्कर्स में आक्रोश था, शहर में तनाव था और व्यापारियों ने आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग को लेकर दबाव बनाया था। तो पुलिस के लिए साख का सवाल था। अब भजनाराम की जो गिरफ्तारी हुई एक बड़ा मील का पत्थर पुलिस मान रही है। तो सारी चीज़ ये है कि इस हत्याकांड के बचे हुए राज दुनिया के सामने कब आएंगे, क्योंकि ये पूरा मामला अब राजनीति और अपराध के गहरे गठजोड़ की ओर इशारा करता है। एक तरफ रसूखदार नेता और दूसरी तरफ संतों के चोले में छिपे आरोपी। पुलिस अब पूरे नेटवर्क को ध्वस्त करने की तैयारी में क्या कदम उठाएगी, जनता की निगाहें अब अगली कार्रवाई पे ही टिकी हैं, क्योंकि कब मुख्य आरोपी रमताराम पुलिस की गिरफ्त में आएगा। और जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है कई बड़े चेहरों के नकाब जो है वो उतर सकते हैं, ऐसा पुलिस का कहना है। और इसमें मॉडस ऑपरेंडी क्या रही, मेंसरिया क्या रहा अपराधियों का, तमाम कड़ियां जोड़ने के लिए पुलिस जुटी है। लेकिन सिरोही में खास करके बड़ी हलचल है और भाजपा में बड़ी हलचल है कि जिलाध्यक्ष के हस्ताक्षर वाला लेटर जिसने एक संत को, तथाकथित संत को, तत्कालीन संत को भाजपा का स्टार प्रचारक बनाया, वही भाजपा के एक बड़े नेता की हत्या में बड़ी वजह बनता है। रमेश इनानी अब दुनिया में नहीं है, लेकिन उनकी हत्या ने राजस्थान की राजनीति और अपराध की असली तस्वीर सामने लाई है। भजनाराम की गिरफ्तारी ने साफ किया है कि साजिशें कितनी भी गहरी क्यों न हो, कानून से ज़्यादा ताकतवर नहीं हो सकती। अब सवाल सिर्फ एक है कि इस हत्याकांड का जो मास्टरमाइंड है वो पुलिस की गिरफ्त में कब आएगा। आपको क्या लगता है, हमें कमेंट करके बताएं। वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।